Hello students, today we will discuss about the uses of electromagnetic waves. इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी था। और उसके लिए मैंने एक आपको शॉर्टकट भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पैटर्न जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने किस तरह से लर्न करना है। तो वो हमारे पास पैटर्न क्या था, जो शॉर्टकट था हमारे पास वो था रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्सपेंसिव गार्डन। क्लियर? आर स्टैंड फॉर रेडियो वेव, एम स्टैंड फॉर माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो ये जो हमारे पास है, जो हमारे पास रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का ये जो ऑर्डर है, तो ये जो है ये यहाँ पे क्या है, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो रहेगी वो किसकी रहेगी, लैम्डा मैक्सिमम जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास रेडियो वेव का। और जो वेवलेंथ है वो गामा वेव्स की वेवलेंथ जो रहेगी यहाँ पे वो क्या रहेगी, मिनिमम। तो ये जो वेवलेंथ रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, मिनिमम वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इस रेडियो वेव, माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव, इस ऑर्डर में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी रेडियो वेव की वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, मिनिमम। और गामा की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी रहेगी, है गामा रहेगी। थर्ड, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारे पास क्या होगा, एच म्यू होगा। तो जिस तरह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी भी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किस रे की मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किसकी है, गामा रेज की। तो गामा रेज की जो एनर्जी है यहाँ पे वो क्या है, मैक्सिमम। और जो मिनिमम एनर्जी है यहाँ पे रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, मिनिमम। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब हमने जो नेक्स्ट स्टडी करना है वो इसके यूजेस को हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होगी, एनर्जी। क्लियर? इट मींस जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है तो वो किसको कैरी कर रही है, एनर्जी को। और कहां पे यूज होती है, टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो वहां पे हम किसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये क्या किसके रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी यहां पे ट्रांसमिट हो रही है, रेडियो वेव अगर प्रोपेगेट कर रही है इट मींस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और कोई वेव एक्सरे प्रोपेगेट कर रही है इट मींस देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। तो एनर्जी को अगर आपने ट्रांसफर करना है तो वो एनर्जी को आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और इनके जो अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनके जो यूजेस हैं वो भी क्या है, डिफरेंट। क्लियर? तो फर्स्ट जो हमारे पास यूजेस है रेडियो वेव, फर्स्ट जो हमारे पास वेव है दैट इज द रेडियो वेव। तो रेडियो वेव जो है उसके पास क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। क्लियर? और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वहां पे क्या है, वो मिनिमम। तो रेडियो वेव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर इसके हम यूजेस की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यूजेस में इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कहां पे हम यूज कर रहे हैं रेडियो वेव को, रेडियो वेव को हम यूज कर रहे हैं रेडियो में और टेलीविजन कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में हम जिस वेव को यहां पे यूज कर रहे हैं वो कौन सी वेव है हमारे पास, रेडियो वेव। अब क्यों यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन में और जो रेडियो वेव है इसमें क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रे है हमारे पास वो इनसाइड द एयर बहुत इजीली जो है वो क्या कर जाती है, प्रोपेगेट कर जाती है। एयर के बीच में या फिर वैक्यूम के बीच में वो इजीली प्रोपेगेट कर जाती है। और अगर हम इसके कंपैरिजन में दूसरी वेव की बात करूं, अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव जो है वो प्रोपेगेट तभी करेगी अगर वहां पे क्या होगा, मीडियम। क्लियर? लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो मीडियम में भी प्रोपेगेट करेंगी और वैक्यूम में भी क्या करेंगी, प्रोपेगेट करेंगी, फ्री स्पेस में भी क्या करेंगी, प्रोपेगेट करेंगी। और यही डिफरेंस है साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में, कि साउंड वेव जो है वो तभी प्रोपेगेट करेंगी अगर वहां पे
मीडियम होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एयर में भी इजीली क्या कर जाती हैं, प्रोपगेट कर जाती हैं। तो इजीली वो प्रोपगेट कर रही हैं एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इन वेव्स को हम कहां पे यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। सेकंड, किस तरह से ये कम्युनिकेशन कर रहा है, ये जो कम्युनिकेशन कर रहा है तो एयर में जो है और वेव्स प्रेजेंट हैं, क्लियर, उनमें जब हम एनर्जी हम भेजते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो जिस मैसेज को, जिस सिग्नल को हमने यहाँ पे भेजना है, उस सिग्नल्स की क्या करते हैं, हम कोडिंग करते हैं। बाद में जिस एंड पे उसको भेजना है वहां पे उसकी क्या कर रहे हैं, हम डिकोडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे एरियल की, टीवी एरियल की, ये जो टीवी एरियल है तो ये क्या करेगा, ये रेडियो वेव्स को रिसीव करेगा, और उस जैसे वो रेडियो वेव को रिसीव करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है वो अल्टरनेटिंग करंट डिवेलप होगा, और अल्टरनेटिंग करंट उसी फ्रीक्वेंसी का डिवेलप होगा जो फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव की। क्लियर। तो जो हमारे पास इसका, अगर मैं इसके सेकंड सोर्स की बात करूं कि जो रेडियो वेव का जो सोर्स है, तो रेडियो वेव प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑसिलेशन की वजह से अगर आपने उसको रेडियो वेव को प्रोड्यूस करना है, मैनुअली उसको रेडियो वेव को प्रोड्यूस, दिस रेडियो वेव को अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड व्हेन रेडियो वेव एब्जॉर्ब बाय द कंडक्टर दे क्रिएट अल्टरनेटिंग करंट। तो यही मैं एरियल की बात आपको बता रहा हूं कि जो रेडियो में जो एरियल लगा होता है, तो वो एरियल क्या कर रहा है, वहां पे वो एरियल जो है वो रेडियो वेव को रिसीव कर रहा है, और रेडियो वेव में जो एनर्जी है, जो हमने जो सिग्नल भेजा हुआ वहां पे कोडिंग करके जो सिग्नल भेजा हुआ है, तो दूसरे रिसीविंग एंड पे उसकी क्या होगी, एनकोडिंग होगी। और किस तरह से ये वर्क करेगा कि ये जो हमारे पास रेडियो वेव है, तो जैसे ही वो कंडक्टर उसको रिसीव करेगा तो वो वहां पे क्या डिवेलप होगा, अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो हमारे पास रेडियो वेव की है। तो इसको हम नॉर्मली जो यूज करते हैं रेडियो वेव को, वो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। और क्यों कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं इसको, क्योंकि वो इजिली प्रोपेगेट कर जाती है एटमॉस्फेयर में। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड जो यूज है इसका इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। अब रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो है वो हमारे पास, जैसे अगर आपने स्टडी करना है मून को, सन, डिफरेंट प्लैनेट्स को, तो वो किस में आएगी, हमारे पास रेडियो एस्ट्रोनॉमी में आएगा। तो ये जो यूजेस हैं इसके रेडियो वेव के, फर्स्ट रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इसको यूज कर रहे हैं, सेकंड इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यूजेस नॉर्मली वो एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ रेडियो वेव, क्लियर। थर्ड सोर्स, नेक्स्ट इसका जो है वो दैट इज द सोर्स, कि सोर्स क्या है रेडियो वेव का, जो सोर्स है कि अगर आपने मैनुअल रेडियो वेव को प्रोड्यूस करना है तो जो उसका सोर्स है वो प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लियर। ऑसिलेशन से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। और देन रेडियो वेव एब्जॉर्ब बाय द कंडक्टर दे क्रिएट अल्टरनेटिंग करंट। जो कंडक्टर है, जो एरियल है हमारे पास, वो कंडक्टर है, वो रेडियो वेव का एब्जॉर्ब करेगा, जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या डिवेलप करेगा, अल्टरनेटिंग करंट डिवेलप करेगा, और उस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है। सेकंड, ये जो रेडियो वेव्स हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती, क्लियर। तो ये जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करती, तो नॉर्मली हम इन्हें यूज किसमें करते हैं, कम्युनिकेशन में। तो नेक्स्ट जो वेव हमारे पास आती है, नेक्स्ट जो वेव आती है दैट इज द माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव वेव्स के जो यूजेस हैं हमारे पास, दैट इज माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होगी वो रेडियो वेव से क्या होगी, कम, और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रेडियो वेव के कंपैरिजन में क्या होगी, ग्रेटर। अब ये कहां पे यूज होती है माइक्रोवेव, इन रेडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, मीन्स रेडार सिस्टम्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। अब रेडार सिस्टम्स के अंदर इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है माइक्रोवेव की, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके पास प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, क्लियर। इन प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको कहां पे यूज करते हैं, रेडार सिस्टम में। सेकेंड, इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम इसको यूज कर रहे हैं, इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम में बाय जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू करते हैं हम, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के थ्रू करते हैं। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स वो सेटेलाइट हैं जो अर्थ के विद रिस्पेक्ट इसमें रहते हैं, रेस्ट में, क्लियर। तो हमने कम्युनिकेशन में जो हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं,
तो उसमें जो हम जिस वेव को यूज कर रहे हैं वो कौन सी वेव है हमारे पास, माइक्रोवेव। सेकेंड, माइक्रोवेव ओवन में हम इसको यूज कर रहे हैं। अब माइक्रोवेव ओवन में हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वेव माइक्रोवेव है तो जो फूड है, फूड इसको क्या करता है, इसको जो पार्टिकल्स हैं फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। माइक्रोवेव को एब्जॉर्व करने से क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वो इंक्रीज कर जाएगी। एब्जॉर्व करने से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने से वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ये जो माइक्रोवेव्स हैं, तो जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। ड्यूरिंग एब्जॉर्व जब करेंगे देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से वहां पे क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये इसके थ्री नॉर्मली जो यूजेस हैं, दैट इज इन रडार सिस्टम, इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड इन माइक्रोवेव ओवन। अगर हम इसके सोर्स की बात करें, व्हाट इज द सोर्स ऑफ माइक्रोवेव, तो ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक मैग्नेट्रॉन्स। जो ऑसिलेटिंग करंट है वो सोर्स है वहां पे किसका, माइक्रोवेव्स का। तो ऑसिलेटिंग, अगर मैन्युअली हमने माइक्रोवेव अगर प्रोड्यूस करनी है तो ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल ट्यूब्स लाइक मैग्नेट्रॉन्स। तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फिर सिर्फ आपको जो एग्जाम्स में वो पूछता है, सोर्स पूछता है माइक्रोवेव का, कि माइक्रोवेव का जो सोर्स है वो क्या है, और उसका यूज वो आपको क्या पूछता है, नॉर्मली 1 या 2 मार्क्स का। सेकंड नेक्स्ट जो वेव हमारे पास आती है दैट इज योर इंफ्रारेड वेव। अब इंफ्रारेड वेव की बात करें तो लाइट जो वेव है हमारे पास, तो उसमें जो हमारे पास है दैट इज वेवग्योर। क्लियर। तो आर से जो ऊपर रहेगी वो कौन सी रहेगी, इंफ्रारेड, और वायलेट से नीचे जो रहेगी हमारे पास वो कौन सी होगी, अल्ट्रा वायलेट। तो इसकी जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होगी वो किसके आसपास होगी, वो विजिबल लाइट के आसपास होगी। तो अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है वो विजिबल लाइट से स्लाइटली जो होगी वो उसकी ग्रेटर होगी, और फ्रिक्वेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी। तो वो हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड वेव्स। और इंफ्रारेड वेव को हम क्या कहते हैं, हीट वेव और थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। इंफ्रारेड वेव को क्या कहते हैं, हीट वेव और थर्मल रेडिएशन। और हीट वेव जो है वो विजिबल नहीं है। क्लियर। अब हीट वेव और थर्मल रेडिएशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, अगेन इंफ्रारेड वेव्स जो हैं, जो कुछ एक जो मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड क्या करते हैं, इन वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या करेंगे, वो सराउंडिंग का जो मटेरियल है उसके टेम्परेचर को भी क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वहां से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, हीट वेव, और थर्मल रेडिएशन वहां से रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे रिलीज होंगी, इंफ्रारेड वेव्स को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और इंफ्रारेड वेव्स जब एब्जॉर्ब होंगी तो उसकी एनर्जी में इंक्रीज होगा। एनर्जी इंक्रीज करने के बाद वो सराउंडिंग में क्या रिलीज करता है, हीट, और उनको हम क्या कहेंगे, थर्मल रेडिएशन। अब नेक्स्ट यूजेज इसके कहाँ है, कहाँ पे इसको हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट, इन द रिमोट कंट्रोल। जो हम टीवी रिमोट हम यूज करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल में हम किसको यूज कर रहे हैं, इंफ्रारेड वेव्स को। सेकेंड, अब ये हीटिंग इफेक्ट दे रहा है तो ग्रीन हाउस में इसको हम यूज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म। प्लांट्स को वार्म रखने के लिए हम इसको ग्रीन हाउस में यूज कर रहे हैं। देन हेज फोटोग्राफी। हेज फोटोग्राफी किस लाइट में करते हैं आप, इंफ्रारेड वेव्स में, इंफ्रारेड लाइट में हम हेज फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब विजुअल लाइट के कंपैरिजन में जो इंफ्रारेड वेव्स हैं इनकी जो स्कैटरिंग रहेगी वो कम रहेगी। क्लियर। हेज फोटोग्राफी मीन्स नाइट में आप यूज कर रहे हो जहां पे लाइट कम होगी। जब लाइट कम है या फोग है या फिर नाइट के टाइम अगर आप फोटोग्राफी करनी है आपने, तो किसको यूज करेंगे, इंफ्रारेड वेव्स को, और वही हमारे पास क्या है, हेज फोटोग्राफी। अब वहां पे क्यों हेल्प कर रहा है वो, क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स की जो स्कैटरिंग है विजुअल लाइट के कंपैरिजन में वो क्या है, कम। तो वहां पे जो आपके पास लाइट होगी वो स्कैटर्ड नहीं होगी, कम रहेगी। तो लेस स्कैटर्ड देन विजुअल लाइट। विजुअल लाइट के कंपैरिजन में कह रहा हूं ये कि विजुअल लाइट के कंपैरिजन में इसकी स्कैटरिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। नेक्स्ट जो है, इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर आपने स्टडी करना है तो विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड वेव्स की हेल्प से आप क्या स्टडी कर सकते हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सोर्स की अगर हम बात करें तो थर्मल रेडिएशन किससे मिलते हैं आपको, थर्मल रेडिएशन मिलेंगी हॉट बॉडी से। तो हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो सोर्स है किसका, इंफ्रारेड वेव्स का।
तो ये हमने यहाँ पे जो स्टडी किया वो माइक्रोवेव के यूज़ को स्टडी किया, देन इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ को स्टडी किया और साथ में उसके सोर्स को हमने स्टडी किया। तो नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ना है वो विजुअल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट लाइट। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज विजुअल लाइट। और विजुअल लाइट जो है वो स्मॉल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। क्लियर? तो स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स विच द ह्यूमन रेटिना इज सेंसिटिव। और विजिबल लाइट में हमारा जो रेटिना है, क्लियर, वो क्या होगा? सेंसिटिव होगा। क्लियर? या फिर हमारी आई जो है वो क्या रहेगी? इसमें सेंसिटिव होगी। और जैसे ही हमारी आई सेंसिटिव होगी तो क्या होगा? वो जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट से जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर उन रेज को अमिट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? विजिबल होगा। हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो विजिबल लाइट में वो लाइट जिसमें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और किसको देख रहे हैं? होल वर्ल्ड को हम जो देख रहे हैं वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह हम उसको क्या कर रहे हैं? होल वर्ल्ड को देख रहे हैं। तो विजिबल लाइट हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। क्लियर? और इसमें जो ह्यूमन आई है या फिर रेटिना है वो क्या होता है? सेंसिटिव। और हमें जो ऑब्जेक्ट है हम उनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सेकेंड, विजुअल लाइट अमिट और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉडीज। जो भी हमारे पास बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं? वो लाइट को अमिट कर रही हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो उसी लाइट की वजह से हम क्या कर रहे हैं? उनको देख पा रहे हैं। तो पूरे होल वर्ल्ड को जो हम इंफॉर्मेशन मिल रही है होल वर्ल्ड की, वो कैसे मिल रही है? हमें देख के। क्लियर? और वो देख किसकी हेल्प से देख रहे हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो कौन सा पार्ट है जिसकी हेल्प से हम होल वर्ल्ड को देख रहे हैं? वो है हमारे पास विजिबल लाइट। अराउंड अस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। जो हमें वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करा रहा है वो किसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है? ड्यू टू विजिबल लाइट। आगे हम इसकी यूजेस की बात करें तो इसका यूज यही बन जाएगा, इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करेगा क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। जब देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन। सेकेंड, इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम विजुअल लाइट को हम यूज करते हैं। दीज आर द यूजेस ऑफ विजुअल लाइट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ विजुअल लाइट? द सोर्स ऑफ विजुअल लाइट इज radiated by the excited atom. When excited atom means this is your ground state atom. Due to when this atom absorb the energy, this atom कहाँ पे मूव कर जाएगा? वो excited state में। तो radiated by the excited atom in ionized gas। तो जो हमारे पास excited atom है तो वो जो है वो सोर्स है किसका? विजिबल लाइट का। और अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल की बात करूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फंडामेंटल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फंडामेंटल क्या है? फोटोन। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फंडामेंटल है। क्लियर? और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट जो वेव है हमारे पास वो कौन सी है? अल्ट्रावायलेट वेव। लाइट वेव को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट जो है मेरे पास दैट इज अल्ट्रावायलेट वेव। यूज क्या है? फूड प्रिजर्वेशन। अब ये फूड प्रिजर्वेशन कैसे है? क्योंकि ये भी जैसे जो आपके पास फूड स्टफ्स है वो अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगा? वो किल। तो ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देती है? किल कर देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देती है। और उसकी वजह से क्या होगा? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे खत्म हो जाएंगे तो हम किस में यूज कर सकते हैं? इन फूड प्रिजर्वेशन में। स्टरलाइजेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि ये किसका काम कर रहा है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, खत्म करने का काम कर रहा है यहाँ पे। सेकेंड, इन द स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग। इनविजिबल राइटिंग में हम इसको यूज करेंगे कि जो राइटिंग जो इनविजिबल है उसको हम नहीं देख पा रहे तो वो हम किसकी हेल्प से देख पाएंगे? अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से हम वो हमारे लिए क्या होगा? विजिबल। थर्ड, इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को आपने स्टडी करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस अल्ट्रावायलेट लाइट आप मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड, जो डिफरेंस हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, दिस इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव, ये हमारे पास हार्मफुल नहीं है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन नेक्स्ट जो वेव्स है हमारे पास, दिस इज योर अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरे और गामा रेज, ये क्या है हमारे लिए? हमारी बॉडी के लिए क्या है? ये
हार्मफुल। अब ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों है? क्योंकि इनके पास जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये क्या कर देती हैं, ये आयनाइज कर देती हैं। आयनाइज मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन रेडिएशन जैसे ये आयनाइज करेंगी, इट मीन्स इन सेकेंड इन रेडिएशन को हम क्या नाम देते हैं, जो हमारे पास दिस अल्ट्रावायलेट एक्स और गामा रेज हैं, इनको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन रेडिएशन। क्योंकि इन रेडिएशन की वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन होगी, और आयनाइजेशन जब होगी तो वो क्या होगी, वो हार्मफुल होगी हमारी बॉडी के लिए। क्लियर? तो इन रेडिएशन को हम क्या नाम देते हैं, आयनाइजेशन रेडिएशन, दिस अल्ट्रावायलेट एक्स रेज और गामा रेज। अब हम इसके सोर्स की बात करें, अल्ट्रावायलेट लाइट का जो सोर्स है हमारे पास, तो हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो सोर्स है किसका, अल्ट्रावायलेट लाइट का। तो ये टर्म थोड़ी बहुत आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और एग्जाम से 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से 100% आपको क्वेश्चन पूछेगा। या तो वो वेरिएशन वेवलेंथ बतानी पड़ेगी, या फ्रीक्वेंसी का, या फिर वेवलेंथ, और नेक्स्ट जो है वो उसके यूजेस पूछता है, सोर्स पूछता है। तो यूजेस आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसका किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है वो क्या है, वो सारी टर्म्स आपको देखनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है जो है दैट इज योर एक्स रेज एंड गामा रेज। तो जो हमने अब नेक्स्ट स्टडी करना है दैट इज योर नेक्स्ट हमारे पास है एक्स रेज। मैं आपको पहले बता चुका कि ये जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट एक्स रेज और गामा रेज हैं, ये हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन रेडिएशन। क्लियर? क्योंकि ये जैसे ही हमारी बॉडी पे किसी मॉलिक्यूल्स या किसी सब्सटेंस पे अगर ये इंसर्ट करती हैं तो वो क्या करेंगी, वो आयनाइज करेंगी, इलेक्ट्रॉन को एटम से क्या कराएंगी, रिलीज करवाएंगी, और ये हमारे बॉडी के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल। क्लियर? देन एक्सरे की अगर हम बात करें तो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, मेडिकल साइंस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं एक्सरे को। अब किस प्रॉपर्टी की वजह से मेडिकल साइंस में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो हमारी वोन से पास नहीं होती, तो जिसकी वजह से हम उसके क्या लेते हैं, एक्सरे। तो वो हमारी बॉडी के जो बोन्स का स्ट्रक्चर है उससे हम क्या कर सकते हैं, बोन का स्ट्रक्चर यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो इन मेडिकल डायग्नोसिस बिकॉज एक्सरेज कैन नॉट पास थ्रू बोन्स, एक्सरे जो है वो बोन से पास नहीं होती। सेकेंड, इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर आपने किसी स्ट्रक्चर्स के क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स के इंटरप्लेनर स्पेस को डिटरमाइन करना है, दो प्लेन के बीच में जो स्पेस है उसको अगर आपने डिटरमाइन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग को वहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है और ये जो इंटरमॉलिंग स्पेस है तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं, और यहाँ पे जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से हम जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, डिफ्रैक्शन जो मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, वो आपको मैक्सिमम डिफ्रैक्शन मिलेगा। और मैक्सिमम डिफ्रैक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि एक्सरे की जो वेवलेंथ है और मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो प्लेन्स के बीच में जो स्पेस रहता है वो क्या रहता है, सेम। सेकेंड, इन इंजीनियरिंग में हम उसको यूज़ करते हैं, अगर किसी मेटल्स में क्रैक्स है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, एक्सरेज का। और जो सोर्स रहेगा वहाँ पे सडन डीएक्सेलेटिंग ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो सडन डीएक्सेलेटिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वाई मेटल टारगेट, वो क्या है, वो सोर्स है एक्सरे का। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है वो हमारे पास क्या है, गामा रेज। और गामा रेज जो है इसके पास जो रहेगी वो मैक्सिमम एनर्जी रहेगी। मैक्सिमम एनर्जी क्यों है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम, और वेवलेंथ जो है यहाँ पे वो क्या, उसकी मिनिमम। तो हम जो गामा रेज हैं उनको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथिलीन। इथिलीन पॉलीथीन की मैन्युफैक्चर में हम उसको यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम इथिलीन। सेकेंड, टू इनिशिएट द सम न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ गामा रेज हम उन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देन टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई की मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब सोर्स जो है इसका, वो सोर्स क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो उसका क्या है, गामा रेज का सोर्स। क्योंकि रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई हैं वहाँ से जो रेडिएशन है अल्फा, बीटा और गामास, तो गामा रेज आपको कहाँ से मिलती हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। सेकंड जो है न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा, गामा रेज। क्लियर? और ये इनकी गामा रेज के पास जो एनर्जी रहेगी यहाँ पे वो क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो ये लेक्चर में हमने यूजेस को स्टडी किया, रेडियो वेव के यूज़ को स्टडी किया, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन लाइट वेव जो कि हमारे पे विजिबल है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़
share my lecture and subscribe my channel. Thank you students.